कोशिश, मोमिन मलिक को ये डराने की कोशिश कि यूएपीए लग जाएगा, पोटा लग जाएगा, फांसी हो जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी, ये हो जाएगा, आना मत 10 तारीख को वरना ये हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने एपी सिंह जी के बयान को सुना, क्या क्या उन्होंने बातें बताई हैं, और मोमिन सर को भी आप लोगों ने सुना। दोनों में से आप लोगों को कौन सही लगता है? सीमा हैदर के बारे में हम सब बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में इलीगल तरीके से आई है, अवैध तरीके से घुसपैठ किया है। इसको लाने वाला सचिन मीना, नेत्रपाल, सब लोग इसमें शामिल थे। लोगों का यहाँ तक कहना है कि एपी सिंह जी भी नेपाल गए थे और उन्होंने ही इसको सारा कुछ ज्ञान दिया है, कैसे कैसे आना है, कैसे कहाँ से बस मिलेगी, कैसे क्या होगा। अब एपी सिंह जी दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अमेरिका से जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, दुनिया भर की बातें। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि जब सीमा हैदर शुरुआत में यहाँ आई है तो सचिन का पूरा परिवार, चाहे वो नेत्रपाल हो या कोई भी हो, कितने खुश थे? अभी मैंने 10 महीने पहले का नेत्रपाल का इंटरव्यू एक देखा, उसमें नेत्रपाल इतने ज़्यादा खुश हैं सीमा के आने से। उन्होंने कहा कि मैं सीमा को अपनी बहू, अपनी बेटी मानकर अपने घर में रख रहा हूँ और ये सिर्फ़ और सिर्फ सचिन और सीमा का प्यार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ कहा था कि सीमा जो है केवल और केवल प्यार में आई है सचिन के। मैं उसको अपनी बेटी मानता हूँ। अगर यहाँ से सीमा चली गई, उन्होंने, नेत्रपाल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सीमा यहाँ से चली गई तो मैं मर जाऊँगा, इतना तक कह दिया। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ? नेत्रपाल क्यों घर छोड़कर चले गए? उनको क्यों अपना घर छोड़कर जाना पड़ा? क्या ये कोई एक साजिश है? बिल्कुल, मैं इसे साजिश कहूँगी। ये एक प्री प्लान्ड है। एक मीटिंग की गई घर में और वहाँ से नेत्रपाल को हटाया गया। उनको बताया गया कि सीमा, सचिन तो किसी तरह नहीं बचेंगे, लेकिन आप इस मैटर से हट जाओ, अपनी पत्नी, अपनी बेटी और दूसरे बेटे को लेकर। इसलिए नेत्रपाल घर छोड़कर बाहर रह रहे हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि परसों की लाइव जो थी भगोड़ी की, बबीता, इनकी सास और इसकी वो जो कटही कुतिया है जिठानी, सब एक साथ बैठे थे झुंड बनाकर। लप्पू भी वहाँ बैठा था। लेकिन इतने सारे लोग जब बैठे होते, लप्पू को कोई बोलने नहीं देता, उसको उसकी औकात याद दिलाते हैं सभी लोग। आप लोग समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इन लोगों ने भड़ैती मचाई है सोशल मीडिया पर। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या सनातनी घर की बहू बेटियां इस तरह करती हैं? नंगा नाच करती हैं सोशल मीडिया पर। हमारे ही देश में रहकर हम सबको आंख दिखाना किसने इसको सिखाया है? कुछ चंद जयचंद जो हमारे यहाँ बैठे हैं, चाटुकार, इसके तलवे चाटने वाले, भगोड़ी की एक झलक पाने वाले, वही लोग यहाँ हम सबको नीचा दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और एक बात बताएं दोस्तों, इन लोगों को जब कोई गाली देता है तो बहुत तीखी वाली मिर्ची लगती है, बहुत तीखी मिर्ची लगती है। क्यों मिर्ची लगती है भाई? एक अवैध घुसपैठिया को, 4 बच्चों की माँ को तुम लोगों ने गलत तरीके से देश में घुसा लिया है, बैठा लिया है। और तो और बता रहे हो सनातन धर्म उसने अपना लिया है, हिंदू बन गई है। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं की कमी है? इस तरह का कचरा सनातन धर्म में शामिल करोगे? थू है तुम जैसे लोगों पर, थूकती हूँ मैं ऐसे लोगों पर। खुद बैठकर गलत बोलती है। मोमिन सर इतने सीनियर एडवोकेट हैं और कितने अच्छे ढंग से बात करते हैं वो, और ये उनके ऊपर दुनिया भर का आरोप लगाती है। शुरुआत किसने किया? मैं भगोड़ी के सपोर्टर्स से पूछना चाहती हूँ, तलवे चाटने वाले लोगों से पूछना चाहती हूँ कि शुरुआत किसने किया है? पर्सनल अटैक की शुरुआत कहाँ से हुई है? जवाब मुझे ज़रूर देना। थोड़ी सी भी शर्म हो तो अपने देश के गद्दारों के खिलाफ जो लोग तलवे चाट रहे हैं ना, देश के गद्दार कौन? नेत्रपाल,
सचिन और जो ये सब आते हैं ना इसके यार, थार वाले, पता नहीं कौन कौन वाले, कानपुर वाले, सबको निगलेक्ट करो, हटाओ इनको, भगोड़ी को जेल भिजवाने में मोमिन सर की हेल्प करो। अभी मैंने कल ही देखा, हो सकता है मैं अपनी कम्युनिटी में वो वीडियो लगा दूंगी जिसमें नेत्रपाल का इंटरव्यू आया है। आप लोग देखकर शॉक्ड रह जाएंगे कि नेत्रपाल किस दम से कह रहा था कि सीमा अगर चली गई तो मैं मर जाऊंगा, सीमा अगर चली गई तो मैं मर जाऊंगा। और अब नेत्रपाल उससे पैसे लेकर अपना घर जो गिरवी रखा था उसमें पैसे लिया और अब जेल जाने के डर से प्री प्लान्ड तरीके से घर से निकलकर अलग किराए पर रह रहे हैं। अभी तक भगोड़ी ने नहीं दिखाया कि मेरा परिवार एक है। अब परसों की लाइव में झुंड बनाकर अपनी सास को दिखा रही थी कि ये देखो, भौंकने वाले भौंकते हैं कि हमारा परिवार अलग रहता है। इनकी घबराहट, इनकी फड़फड़ाहट कि किसी तरह जो है हम गुलाम हैदर को भारत में आने से रोक दे। अगर गुलाम हैदर भारत में आ गया तो सारा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया गुलाम हैदर को कवरेज करेगा और भारत का बच्चा बच्चा, भारत के तमाम लोग जो गुलाम हैदर भारतीय लोगों को रोज हाथ जोड़ता है, रोज भारत के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के अपील करता है, रोज योगी जी से अपील करता है, भारत की माओ से, भारत की बहनों से, भारत की बेटियों से अपील करता है, वो गुलाम हैदर भारत में आके हीरो हो जाएगा और तमाम भारत के लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। शर्म कर भगोड़ी थोड़ी सी, हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तानियों को तू आंख दिखाती है। बहुत जल्द तेरा टाइम आ गया है और अब जेल जाने की तैयारी कर, हम सब तुझे जेल पहुंचाकर ही दम लेंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।